नमस्कार। सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। आज जिस विषय पे मैं आपके समक्ष चर्चा के लिए आया हूँ उसका सीधा संबंध उन नशे से पीड़ित व्यक्तियों के लिए है जो अपने ही प्रयास स्वयं के द्वारा किए गए परिवार से सहयोग के प्रयासों के बावजूद भी असफलता प्राप्त होती है, असफल हो जाते हैं, या उन लोगों के भी है जो रिहैबिलिटेशन सेंटर से उपचार लेकर आने के बाद असफल हो रहे हैं, ताकि वो भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहते हुए अपने उपचार के उद्देश्य को पूरा कर पाएँ। होता क्या है कि नशा एक विजुअलाइज एडिक्शन है, वो दिखता है। तो माना कि किसी भी परिस्थितियों के दबाववश व्यक्ति ने नशा बंद कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि परिवार को भी लगेगा कि चलो वो नशा नहीं कर रहा है। ऐसे ही माना कि किसी परेशानी के वजह रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया, तो वहाँ भी देखा कि उसका नशा बंद है। व्यक्ति ने कहा बस यही बंद करना था, किसी के द्वारा करवाया गया तब भी ठीक है, बाहर स्वयं से छोड़ा तब भी ठीक है। तो फिर उपचार के बाद भी या जो बाहर रहते हुए स्वयं के प्रयास कर रहे हैं, फिर क्यों करने लगता है ना? इस विषय पे मैं आज फोकस करूँगा ना। देखो, नशा तो मात्र एक लक्षण है किसी भी इंसान के भीतर की अंदरूनी आध्यात्मिक गड़बड़ियों का। जन्म से नशा नहीं था उसके जीवन में, एक समय बाद आया। यानी कि नशा अगर एक समय बाद आया तो सोचने वाली बात है कि पहले तो उसके अंदर कमियां आई होंगी, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कमियां आई होंगी जिसकी वजह से वो नशे की तरफ गया। तो क्या नशा बंद करने के बाद उन कमियों पर परिवार और वो व्यक्ति जो बाहर रह रहा है फोकस करता है, उसमें सुधार की कोशिश कर रहा है, या अध्याय में रहते हुए मात्र वो नशा करके बंद करके बैठा हुआ है और समय का इंतज़ार कर रहा है कि कब उपचार अवधि पूरी हो और मैं जाऊँ? क्या वो अपने चरित्र की कमियां जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में 12 कदमों की उपचार पद्धति के माध्यम से बताई जाती है उसको ग्रहण कर अपना शुद्धिकरण कर रहा है स्वभाव की कमियों को? एक सबसे बड़ा जो सुधार में बाधक होता है ना, वो किसी भी व्यक्ति के सुधार में बाधक जो बनती है उसकी नकारने की प्रवृत्ति, या कहें तो डिनायल, सुधार में सबसे बड़ी बाधक होती है। अब अगर रिहैब की बात करें, रिहैब में दार्शनिकता की पहली लाइन ही ये कहती है कि यहाँ आया हूँ क्योंकि अंत में नहीं छुटकारा अपने आप से। यानी रिहैब में नशे से तो उसे छुटकारा मिला हुआ है, लेकिन यहाँ आया हूँ अंत में नहीं छुटकारा अपने आप से। अपने आप से मतलब मेरी मैं से, मेरी नकारने की प्रवृत्ति जो मेरे अहंकार को बढ़ाती है। वो कई रूप होते हैं उसके ना, और वो बाहर छोड़ने वाले व्यक्ति के साथ भी है। ये डिनाइल होता क्या है? एक गलती मैं करता हूँ, नशे के कंसर्न में कर रहा हूँ मैं ये बात, और भी चीज़ों में ये होती है, लागू होती हैं, लेकिन अगर सीधे कहें कि नशे के संबंध में स्पष्ट इनकार कर देता हूँ। जानता हूँ, मानता नहीं हूँ। जानता हूँ कि हाँ मैं गलत हूँ, मैंने ऐसा किया है, लेकिन मानता नहीं हूँ। स्पष्ट इनकार। ये जस्टिफाई करने लगता हूँ, है ना, मैंने इसलिए किया क्योंकि ऐसे, मतलब जस्टिफाई करने लगता हूँ। किया तो किया, गलत हूँ तो गलत हूँ, हाँ कहूँ या ना कहूँ, जस्टिफाई करता हूँ। ये भी डिनाइल है। इससे भी आगे बढ़ जाऊँ तो ब्लेम करने लगता हूँ। मैं कब करना चाहता था, मैं तो इसलिए करता हूँ कि मुझे परिवार के लोग, है ना, मुझे नहीं समझते हैं, मैंने ये कहा और उन्होंने यही नहीं कहा। ब्लेमिंग गेम, क्योंकि ये एक सेफ्टी मैकेनिज़्म है। मेरे किए गए गलत कार्यों को मैं सोचता हूँ कि इस सुरक्षा युक्ति जो डिनाइल है इसके माध्यम से मैं सेव कर लूँगा। नुकसान तो मेरा ही हो रहा है डिनाइल से। और भी आगे बढ़ूँ तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन, अपनी बुद्धिवादिता का परिचय दे रहा हूँ। किसी ने अगर कह दिया कि ये जो नया ये गलत गंदी आदत लग गई है, ये गलत है, मैं अपनी बुद्धिवादिता का परिचय देता हूँ कि गलत है तो कैसे है, इसको तो कंपनियां बना रही हैं, सरकार ने इसको लीगलाइज़ किया हुआ है, तरह तरह की चीज़ें करता हूँ।
या रैशनलाइजेशन, ये भी डिनाइल है, तर्क वितर्क करने लगता हूँ, है ना। किसी ने अगर कह दिया किसी बात के लिए नशे के प्रभाव के द्वारा के समय में की गई तो तर्क वितर्क करता हूँ। क्या ज़रूरत है मुझे तर्क वितर्क करने की? या तो मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, दो ही हो सकते हैं, तो तर्क वितर्क करता हूँ, ये भी डिनाइल है। या डाइवर्ट कर देता हूँ, देख लेता हूँ कि अब मैं चारों तरफ से समस्याओं से घिर गया हूँ, कोई समझाने की कोशिश कर रहा है, झूठी सहमति देता रहता हूँ और अचानक से ही कोई टॉपिक चेंज कर देता हूँ, डाइवर्ट। ये सब डिनाइल है। ये तो बाहर वालों लोगों को देखना है कि नशा बंद करने के बाद, नशा तो बंद कर दिया, अब जीवन की कोई भी ऐसी गलतियाँ जो जाने अनजाने में मानवीय स्वभाव में हो जाती हैं, उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, या फिर ये एक डिनाइल मैकेनिज्म यानी सेफ्टी मैकेनिज्म जो डिनाइल है इसका प्रयोग कर रहा हूँ। और ऐसे ही रिहेबिलिटेशन सेंटर में मुझे देखना चाहिए कि जो पास्ट में मैंने कर दिया, ठीक है, जाने अनजाने में हो गया, जस्टिफाई तो ना करूँ उसे, इंटेलेक्चुअलाइजेशन तो ना लगाऊँ कि बुद्धिवादिता का, या तर्क वितर्क तो ना करूँ, है ना। क्योंकि दार्शनिकता की पहली लाइन कोई अगर मैं समझ गया ना कि यहाँ आया हूँ क्योंकि अंत में नहीं छुटकारा अपने आप से, उपचार के बाद तो चला जाऊँगा, ऐसा कोई है वहीं रहना है मुझे हमेशा, लेकिन जहाँ जाऊँगा मैं साथ जाऊँगा, मेरी सोच साथ जाएगी। तो अगर सोच में परिवर्तन नहीं आ रहा है, मेरे व्यवहारों में परिवर्तन नहीं आ रहा है, मेरे चरित्र की कमियों में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ये तय मान लें, आप कितनी भी लंबी अवधि का उपचार लेकर जा रहे हो, कुछ समय तक संभव है कि डर या किसी भी कारण में ठीक रह जाए। दूर नहीं रह सकते ना, छोड़ सकते हैं, छोड़े नहीं रह सकते हैं ना। 3 कदम इसी बात के लिए दे गए हैं, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स पर काम कराने के लिए, है ना। चौथे कदम में आइडेंटिफाई करता हूँ, छठे 7वें कदम में उससे निकलने की कोशिश करता हूँ, उससे पहले मैं 5वें कदम में उस अन्य व्यक्ति की हेल्प लेता हूँ। तो हमें समझना है, और वास्तव में है ये चीज़ कि हमारे सुधार में सबसे बड़ी बाधा जो बनती है वो मेरी नकारने की प्रवृत्ति बनती है ना, जिसके कई रूप हैं जो मैंने आपको बताए। यदि हम इस छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर अपनी कोशिश करनी शुरू करेंगे ना, तो आप अपने अंदर ही देखेंगे कि एक ऐसे नए इंसान का जन्म हो रहा है जो वास्तव में सेटिस्फाई है अब जो किए गए कर्मों से अपने ना, फिर वो जस्टिफाई नहीं करेगा अपने। और इसीलिए 10वां कदम भी 12 कदमों की उपचार पद्धति में है कि जब हम गलत थे तुरंत कबूल किया, आत्म परीक्षण लेना जारी रखा, जब हम गलत थे तुरंत शब्द है, तुरंत कबूल किया, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। अब हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, पास्ट की गए कर्मों की गलतियाँ तो पहले ही हमारे सिर पे बोझ बनी हुई है, वर्तमान में उस बोझ को बढ़ाएंगे नहीं, वर्तमान में अपनी एक्सेप्टेंस रहेगी, पास्ट की कमियाँ धीरे धीरे चाहे परिणाम आए चाहे क्षमा मिल जाए वो कम होती चली जाएंगी। तो हमें विशेष ध्यान देना है कि मात्र नशा छोड़ देने से मेरी ज़िंदगी ठीक होने वाली नहीं है। वो छोड़ना ज़रूरी तो इसलिए है कि मेरा माइंड मेरे नियंत्रण में रहे, नहीं तो वो हाईजैक हो जाता है। मेरा कमांडर ही ड्राइविंग फोर्स है शरीर की, जब यही हाईजैक हो जाएगा तो क्या सोचूं, समझूंगा और क्या सीखूंगा और क्या करूंगा। तो इसीलिए ये छोटी छोटी विषयों पर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं आपके बीच में आता रहूँगा। आप इस पर ध्यान देंगे तो बहुत संभव है वो लोग जो आज अपने प्रयास कर रहे हैं बाहर, वो प्रयासों को और बेहतर स्थिति से कर पाएंगे। और उपचार ले रहे व्यक्ति जब उपचार के बाद बाहर आते हैं तो उनका परिवार और खुद भी एक अच्छे से अपनी सकारात्मक दिशा में एक मदद कर पाएंगे। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन।